नमस्कार, मैं अंजना। मेहानी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। NH-46 पर निर्माण एजेंसी की लापरवाही, केसला में अधूरी नाली और बंद लाइटों से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित, समस्याओं का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जीनियस प्लैनेट स्कूल में कथकली की गूंज, स्पीक मैके की सांस्कृतिक कार्यशाला हुई संपन्न। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलेगी किसान जागृति यात्रा। प्रशासन के फैसले पर पूर्व मंडी अध्यक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति। रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने के शौचालय में अवैध वसूली का खेल, ठेका खत्म फिर भी यात्रियों से लूट। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की बैठक एवं सम्मान समारोह हुआ संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। आदिवासी ब्लॉक मुख्यालय केसला से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के निर्माण में बरती गई लापरवाही अब स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। निर्माण एजेंसी द्वारा नाली और स्ट्रीट लाइट के कार्यों को अधूरा छोड़ने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आदिवासी ब्लॉक मुख्यालय केसला से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के निर्माण में बरती गई लापरवाही अब स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। निर्माण एजेंसी द्वारा नाली और स्ट्रीट लाइट के कार्यों को अधूरा छोड़ने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर ग्राम पंचायत केसला की ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक 13 पारित कर निर्माण एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ग्रामीणों और ग्राम सभा प्रस्ताव के अनुसार NHAI ने सड़क के दोनों ओर लगभग 2500 मीटर की नाली का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया है। मवेशियों की अकाल मृत्यु इस खुले और गहरे नाले में गिरकर हो रही है। मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं। अवरुद्ध मार्ग में ग्रामीण शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि नाले के कारण स्कूल जाने का रास्ता और कॉलोनी का मुख्य मार्ग बंद हो गया है। श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। विस्थापन के बाद सड़क किनारे बने प्रसिद्ध हनुमान धाम मंदिर जाने का रास्ता भी इस अधूरी नाली के कारण बाधित है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। खुदाई के दौरान पुरानी पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिसे सुधारा नहीं गया है, जिससे क्षेत्र में पानी का संकट खड़ा हो गया है। टेंडर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि नदी से लेकर जनपद पंचायत कार्यालय और थाना परिसर स्थित बड़ी पुलिया तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति बदतर है। कई स्थानों पर खंभे गाड़कर वापस निकाल लिए गए हैं। आधे गांव में रोशनी है, जबकि आधा हिस्सा रात के समय घोर अंधेरे में डूबा रहता है। अंधेरे के कारण मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। शैलेंद्र मिश्रा ग्राम के मूल सुविधा तो ये है, यहाँ पे स्कूल है पीछे, राजकीय स्कूल है, 3-4 स्कूल होंगे, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। किसी के घर से निकल के जा रहा है, कहीं कहीं से निकल के जा रहा है। पीछे जो लाइन बनी थी स्कूल की, वहाँ रास्ता बंद हो चुका है और यही रास्ता मेन बनाया गया है जो मंदिर के सामने से स्कूल जाता है। 2-3 कॉलोनियाँ हैं, पीने की पाइपलाइन उखाड़ दी गई है, पीने की सुविधा हो रही है इस कॉलोनी में, बहुत बुरी बदतर पोजीशन है। इसको लेके जा रहा है शीघ्र NH अपना अधूरा काम पूर्ण करे और गाँव वासियों को सुविधा दे। बताइए। इस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो NHAI वालों ने नाली का निर्माण करवाया है वो आधा अधूरा है और पूरा निर्माण ना होने के कारण ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक बछड़ा गिर के खत्म हो गया था, जिसके कि हमने शिकायत पंचायत में की। पंचायत के माध्यम से उस बछड़े को हमने फिकवाया है और यहाँ पर एक हनुमान धाम मंदिर भी बना हुआ है, जिसे NHAI के अधिकारियों द्वारा ही बनाया गया है। उस मंदिर में जाने के लिए रास्ता ना होने से नाली के कारण लोगों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नाली का निर्माण कराया जाए और नाली ना बनने के कारण बारिश का पानी मंदिर तक पहुंच जाता है।
जिसका कि हमने पूर्व में वीडियो बनाया था, परंतु वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम उसे इससे संलग्न करवा देते। ग्रामवासियों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मार्ग के मध्य वृक्षारोपण के लिए स्थान तो छोड़े गए हैं, लेकिन अब तक एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। पर्यावरण संतुलन और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से ग्रामीण जल्द पौधरोपण करने की मांग कर रहे हैं। ग्राम सभा ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि निर्माण एजेंसी अपने कार्यादेश के अनुसार जल्द से जल्द पक्की नाली का निर्माण, लाइट व्यवस्था दुरुस्त और वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही हस्तक्षेप कर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नाला खोदकर छोड़ दिया गया है। निकासी ना होने से जमा गंदा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। शासन को तुरंत निर्माण एजेंसी को निर्देशित करना चाहिए। समीपस्थ ग्राम पथरोटा स्थित ताला मोहल्ला में एक व्यक्ति की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। घटना का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पथरोटा के ताला मोहल्ले में छोटू उर्फ प्रेमशंकर पिता गुड़ालाल चौधरी 34 वर्ष की फांसी लगने से मौत हो गई है। भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित संस्था स्पीक मैके के तत्वावधान में जीनियस प्लानेट स्कूल में कथकली नृत्य का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी और प्रिंसिपल मनीता सिद्दीकी ने कलाकारों का स्वागत करके की। भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित संस्था स्पीक मैके के तत्वावधान में जीनियस प्लानेट स्कूल में कथकली नृत्य का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी और प्रिंसिपल मनीता सिद्दीकी ने कलाकारों का स्वागत के साथ की। शब्दावली और भाव कलाकारों ने बताया कि जिस तरह भाषाओं में शब्द होते हैं, वैसे ही कथकली में हस्त मुद्राओं और चेहरे के भावों की अपनी एक शब्दावली होती है। बच्चों को समझाने के लिए हाथी, शेर और अजगर की कहानियों को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा बोले गए वाक्यों को कलाकारों ने तत्काल कथकली की मुद्राओं में ढालकर दिखाया। पौराणिक प्रसंग के रूप में मुख्य प्रस्तुति भीम और कुंती के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसमें कुंती की सुगंधित पुष्प की इच्छा और भीम के शौर्य को बखूबी दिखाया गया है। इस अवसर पर स्पीक मैके के उपाध्यक्ष सुधीर गोठी और समन्वयक सुनील वाजपेयी सहित स्कूल संचालक मोहम्मद जफर सिद्दीकी, प्राचार्य मनीता सिद्दीकी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
Shandam, that is peace, meditation, Shandaras. शहर के वार्ड नंबर 25 भगत सिंह नगर माइकल बगीचा के पास में स्थित 50 वर्ष पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प श्री केदारनाथ धाम के स्वरूप में किया गया है। इस नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 फरवरी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 25 भगत सिंह नगर माइकल बगीचा के पास में स्थित 50 वर्ष पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प अब श्री केदारनाथ धाम के स्वरूप में किया है। इस नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 फरवरी मंगलवार से शुरू हो रहा है। 4 फरवरी को शोभा यात्रा पोटरखोली हनुमान धाम से प्रारंभ होकर नवनिर्मित मंदिर परिसर तक पहुंचेगी। इसके बाद श्री गौरी गणेश पूजन होगा। 4 और 5 फरवरी को 2 दिवसीय विशेष पूजा अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 6 फरवरी को सुबह भगवान शिव का महाअभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा होगी। गुरुवार शाम 5 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। युवा महाकाल समिति और पार्षद शुभम गौर ने बताया कि मंदिर को उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां श्री श्री 108 शिव पंचायत मूर्ति की स्थापना की जाएगी। युवा महाकाल समिति एवं समस्त भक्तगणों ने नगरवासियों से इस आध्यात्मिक उत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का निवेदन किया है। राजपूत समाज इटारसी द्वारा आयोजित महाराणा कप कबड्डी प्रतियोगिता 2026 अपने पूरे शबाब पर है। स्थानीय खेल मैदान पर आयोजित इस भव्य प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। स्थानीय खेल मैदान पर आयोजित कबड्डी की प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक पंडित सीताचरण शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता को लेकर शहर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। खेल के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से खिलाड़ियों द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से एक सद्भावना रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से एकता और खेल भावना का संदेश दिया गया। प्रदेश स्तरीय सहभागिता में इस टूर्नामेंट में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों की 16 पुरुष एवं 16 महिला वर्ग कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, सभापति राकेश यादव सहित राजपूत समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। राजपूत समाज ने इटारसी के समस्त नागरिकों और खेल प्रेमियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस खेल महाकुंभ के साक्षी बने। श्री राधा बल्लभ सेवा समिति एवं श्री खेड़ापति मंदिर समिति सोना सावरी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का महाआयोजन 7 फरवरी 2027 से 13 फरवरी 2027 तक तिरुपति क्रिकेट ग्राउंड पर किया जाएगा। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने दी। श्री राधा बल्लभ सेवा समिति एवं श्री खेड़ापति माता मंदिर सोना सावरी समिति भागवत कथा का महाआयोजन करवाएगी, जिसकी तैयारी समिति ने अभी से शुरू कर दी है। विगत दिनों आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर समिति द्वारा यह घोषणा की गई कि अगले वर्ष 7 फरवरी से 13 फरवरी 2027 में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन एवं विशाल भंडारा भव्य रूप से मनाया जाएगा। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा दी गई। श्री राधा बल्लभ सेवा समिति एवं खेड़ापति माता मंदिर समिति एक्सीलेंट स्कूल के सामने सोना सावरी नाका इटारसी अभी 26 जनवरी से 1 फरवरी तक इस ग्राउंड पर भव्य विशाल एक श्रीमद् भागवत महाकथा हुई है और जिसके यजमान कपिल मालवीय थे। अब इसी मंच पे एक घोषणा और की गई है कि अगली साल 7 फरवरी से 13 फरवरी नर्मदा जयंती के दिन विशाल भंडारे के साथ इस ग्राउंड पर 21 यजमानों की सामूहिक भागवत कथा का आयोजन रखा गया है।
प्रत्येक यजमान से ये समिति 51,000 रुपये ले रही है और ये विशाल महाकथा का यज्ञ होने वाला है जिसकी डेट रहेगी 7 फरवरी 2027 से 13 फरवरी 2027 और जिसमें अभी तक 18 यजमानों की बुकिंग यहाँ इस मंच पर 2 दिन में हमारे पास हो चुकी है और लगता है कि 21 से भी ज़्यादा यजमान यहाँ हो जाएंगे और प्रत्येक यजमान के लिए हमने राशि निर्धारित करी है 51,000 और प्रत्येक यजमान के लिए एक ब्राह्मण अलग से नियुक्त रहेगा समिति के तहत। गुरु नानक पब्लिक स्कूल इटारसी परिसर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को सम्मान पूर्वक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। गुरु नानक पब्लिक स्कूल इटारसी परिसर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान में विदाई समारोह भावपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें स्नेहिल विदाई दी। विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को जीवन की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विदाई अंत नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम है। विद्यार्थियों ने विद्यालय व शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए। अंत में स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी विद्यार्थियों के सफल और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष सर्वप्रीत सिंह भाटिया, अमरजीत सिंह चावला, कोषाध्यक्ष परविंदर सिंह टुटेजा, वेयन सिंह बंजारा, हरभजन सिंह सलूजा, संजय बवेजा, डॉक्टर तावीस अरोड़ा एवं स्कूल प्रबंध समिति के सभी सदस्यों सहित स्कूल प्राचार्य संगीता दुबे, वाइस प्रिंसिपल उमाशंकर तिवारी, शिक्षक जगजीत सिंह जुनेजा सहित सभी शिक्षक एवं कक्षा 11वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल हुए। सभी ने विदाई ले रहे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उन्हें शुभकामनाएं दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अभी मैं आपको टिप्स दे रही थी कि यदि आपकी रेगुलरिटी है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, कॉन्सेंट्रेशन है तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे और हमेशा अपने जीवन में डिसिप्लिन को लेकर के ही चलिए, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सफलता संभव नहीं है। मेरा नाम सोनिया है और अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं एहसास है। कभी गलतियों पर डांट कर कभी हौसला बनकर साथ दिया, कभी गलतियों पर डांट कर कभी हौसला बनकर साथ दिया। हर मोड़ पर जब रास्ते मुश्किल थे तब आपने कहा हाथ पकड़कर चलना सिखा दिया। हमने शब्दों में सिर्फ किताबें देखी थी, आपने उनमें जिंदगी के सपने भर दिए। जब हम खुद को कम समझने लगे तब आपने कहा नहीं, तुम इससे कई ज्यादा हो और बस हम चल दिए। गुरु वो नहीं जो पढ़ाता है, गुरु वो होता है जो पहचान देता है। अंधेरे में भी जो यकीन दे जाए वही तो सच्चा भगवान कहलाता है। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की एक बैठक स्थानीय एलकेजी कॉलोनी के नमक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की बैठक एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। 1 फरवरी को मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ नर्मदापुरम की क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक एलकेजी कॉलोनी स्थित नमक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक में भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के संयुक्त महामंत्री आशीष सिंह और पूर्व भवन निर्माण एवं कर्मकार मंडल अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री
हेमंत तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला, मध्य प्रदेश महामंत्री संदीप त्रिपाठी, मध्य क्षेत्र अध्यक्ष हरिहर दास वैष्णव, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ राष्ट्रीय सचिव रामविलास टाले, पूर्व अध्यक्ष मध्य क्षेत्र एवं सदस्य अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ के रमेश नागर, मध्य क्षेत्र कर्मचारी अध्यक्ष ब्रजेश दुबे, संयुक्त महामंत्री डी राय अतिथिगण के रूप में शामिल हुए। आशीष सिंह को शाल एवं श्रीफल देकर उनका स्वागत किया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष कर्मकार मंडल एवं भवन निर्माण कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हेमंत तिवारी का स्वागत भी शॉल श्रीफल से किया गया। अंत में बैठक में सुहागपुर से सेवानिवृत्त प्रमोद श्रीवास्तव एवं पिपरिया से रामगोपाल का शॉल एवं फूलों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सत्यम मेहरा एवं आभार प्रदर्शन मध्य क्षेत्र अध्यक्ष हरिहर दास वैष्णव द्वारा व्यक्त किया गया। बाद में सभी ने सहभोज किया। भोजन उपरांत मध्य क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ के इटारसी, सुहागपुर, नर्मदापुरम एवं पिपरिया संभाग के वार्षिक चुनाव संपन्न कराए गए। इटारसी से अध्यक्ष राकेश मेहरा, सुहागपुर से रामशंकर ब्रह्मवंशी, पिपरिया से अमित पांडे एवं नर्मदापुरम से धनराज चिरगानिया बनाए गए हैं। और बहुत अच्छा है। हम लोग जब मेंबरशिप करते थे, भ्रमण करते थे, उसके बाद विधायक जी अपने फार्म हाउस से भोजन कराते थे। हमें ध्यान है, क्योंकि हम लोग निकलते थे 2-2, 3-3 दिन के लिए, और कई बार स्कूटर से निकलते थे। भाई साहब के साथ स्कूटर से ही बैतूल तक का भ्रमण किया, 8 दिन बाद घर आते थे वापस। तो ऐसे ही संगठन खड़ा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि बना गुलदस्ता आ गया और बन ने पेश कर दिया। कंटका के भी मार्ग रहा है, आज सभी स्थितियां अपने अनुकूल हैं, सब सुधार है, उसके बावजूद संगठन में उतनी गति नहीं है। आप कहां से मतलब नहीं, आपके साथ कितने लोग हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि महामंत्री जी ने बोला, सभी ने बोला कि सदस्यता अभियान ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि इतनी सदस्यता यहाँ से जाएगी, और इसी निमित्त में आया हूँ। बाकी यहाँ आने का जो है, आप लोगों से मिलना, एक दूसरे को समझना, संपर्क में औद्योगिक और श्रमिक हित, यहाँ पर श्रमिक का हित सबसे अंतिम में रखा गया है। सबसे पहले राष्ट्र का हित, क्योंकि अगर राष्ट्र रहेगा तो ही उद्योग रहेगा, और उद्योग रहेगा तो ही श्रमिक रहेगा। हमारे कितने साथी जो मंचस्थ हैं और मंच के सम्मुख हैं, संगठन कैसे गढ़ना है, कैसे लेके चलना है छोटे बड़ों को, ये हम जानते हैं। क्योंकि शुक्ला जी, आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग जब दौरा करते थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इंडिका ली थी। शुरू में जब हम इंडिका से दौरा करते थे, तो भाई साहब के यहाँ से जब सुबह निकलते, भाई साहब पराठे पहले बनवा के रखते थे, ताकि हम गाड़ी में ही खाते थे। और मैं गाड़ी चलाता था, तो भाई साहब कहते, टाले जी कैसे खा पाएंगे, तो भाई साहब मुझे रोल बना के खिलाते थे, मैं गाड़ी चलाता था। तो ये छोटे कार्यकर्ता को लेके चलने का, उसका उत्साह बढ़ाने का, वो नारे नहीं कि जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, ये नहीं है। इसलिए जो नए नए हमारे भाई लोग भी जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता, ठेंगड़ी जी ने कहा भी था कि हमारे कार्यक्रम 1-2 कम हो चल जाएगा, पर कार्यकर्ता टूटने नहीं चाहिए। और उन्होंने जो प्रेम की डोरी से ये संगठन को विस्तार दिया है, उन्हीं पर मार्गदर्शन में चलते हुए संगठन विस्तार, संगठन में ही शक्ति है। मेरे कार्य करने की शैली है,
कार्यकर्ता की पीड़ा है, उसको टालना नहीं है। ये नहीं करना कि कल आना या परसों आना या नरसों आना, नहीं। आज उसकी समस्या है, आज उसका समाधान करिए। कल कार्यकर्ता ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा और जुड़ जाएगा संगठन से। ये कार्यकर्ता की शैली है। आप कार्यकर्ता को घुमाएंगे, उसके फोन नहीं उठाएंगे, क्या है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता दूर भाग जाएगा। 50 संगठन है, किसी से भी जुड़ जाएगा जाके। तो मेरा ये निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से, हर कार्यकर्ता अपने साथ 5 लोगों को जोड़े। किया गया है और आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगठन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे ऊर्जावान संयुक्त महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के आशीष जी को हमने अनुरोध कर और बहुत अनुरोध के बाद यह अनुरोध स्वीकार करने के बाद यहाँ उपस्थित दर्ज किए, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे महासंघ से कि ये पुराने ज़माने में होता था कि किसी के शादी ब्याह में इसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, उसको क्यों बुलाया, मैं नहीं आता हूँ, मुझे बुलाओ उसको मत बुलाओ। क्योंकि ये परिवार है और परिवार की उन्नति के लिए सबका सहयोग जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें, मन भेद नहीं होना चाहिए, भले अपने विचारों में मन भेद कभी ना करें। मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे की बातों में अच्छाई बुराई लग सकती है। तो मेरा निवेदन नए सदस्यों से, विशेषकर ऐसे सदस्यों से करबद्ध निवेदन है कि इस बुराई को इस संगठन में ना आने दें। संगठन सबके लिए है, व्यक्ति किसी के लिए नहीं। आदरणीय हमारे संगठन में, महासंघ में ये परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, यहाँ पर स्थायी है, व्यक्ति स्थायी नहीं है। इसलिए व्यक्ति से बुराई करना कोई उचित नहीं है, ना ही इसका कोई औचित्य है। केसला ब्लॉक के 10 बटकुई ग्राम में 10 आदिवासियों ने SIR पर आपत्ति ली थी। आज उन्होंने अपनी आपत्ति तहसीलदार के सामने वापस ले ली। केसला ब्लॉक के बटकुई गांव में रहने वाले 10 आदिवासियों ने SIR फॉर्म पर ग्राम बेलावाड़ा के एक आदिवासी ने आपत्ति ली। जब इस बात की जानकारी ब्लॉक कांग्रेस राकेश मालवी को लगी तो उन्होंने इस मामले को लेकर तहसील कार्यालय में शिकायत की, जिनके बाद स्वयं राकेश मालवी शिकायतकर्ता आदिवासी बेलावाड़ा निवासी मोर सिंह को लेकर तहसील पहुंचे, जहां उसने अधिकारियों के सामने कहा कि पंचायत भवन में मुझे बुलाकर कागज़ पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए। मैंने किसी के नाम पर आपत्ति नहीं ली थी। मेरे द्वारा अभी के नामों से आपत्ति वापस ली गई है। जिन पर आदिवासी मोर सिंह ने आपत्ति ली थी उनके नाम शेर सिंह पिता दयाल सिंह, दिलीप सिंह पिता जय सिंह, प्रेमशंकर पिता दयाल सिंह, देवेंद्र पिता श्याम सिंह, प्रताप सिंह पिता जय सिंह आदि थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में यहाँ के मूल निवासी जो है, इनके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। ये यहाँ से पलायन कर गए हैं और अन्य कारणों से, और जिस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई उसको भी कुछ नहीं पता। इनके नेता अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ग्राम पंचायत में BLO के ऊपर दबाव बना रहे हैं और वहाँ से आपत्ति लगवाई। इन व्यक्तियों को भी नहीं पता किस लिए हम साइन कर रहे हैं। और आप मोर सिंह जी हैं ग्राम पंचायत बेलावाड़ा से, इनसे हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष विनय यादव ने साइन करा लिए और उससे ये भी नहीं पूछा गया कि किस बात के साइन हो रहा है, उसने साधारण साइन कर दिए। और आज उसको ये पता चल रहा है कि उसने उसके परिवार के, उसके समाज के लोगों के, उसी ग्राम पंचायत के लोगों के खिलाफ आपत्ति है। जब उनके आपस में विवादित स्थिति बनी तब हमने उसको बीच में मध्यस्थता की और उनको समझाया और आज उन्होंने यहाँ से आपत्ति उठाई है। ऐसे अनेकों मामले पूरे जिले में और मध्य प्रदेश में हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया है कि ये किस हद तक जा सकते हैं। मैं ना कोई कहने नहीं लगा, मैं पानी दे रहा था, तो बटपुर रहते, मैं बेलावाड़ा रहता हूँ, मैं क्यों लगाऊंगा आपत्ति। अच्छा, तो कौन आया था दस्तखत करवाने आपसे? वो ग्राम पंचायत में मत चल रहा था, साइन कर, तो मैंने साइन कर। तो कौन ने करवाया साइन? भाई सब आते, विनय यादव, मड़ोरा वाले, याद भाई साइन कर दो, जब जान पहचान वाले कर दी। तो क्यों करवा लिया साइन? अब ये उन्होंने बताया ही नहीं हमारे को, नहीं बताया। हाँ, तो अब क्या किया आज आपने? अपने जो बोल दिया उन्होंने, भाई अपन कोई आपत्ति नहीं। बोल दिया मैडम? हाँ, बोल दिया। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान।
गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। पशुपतिनाथ धाम मंदिर इटारसी में महाशिवरात्रि के सप्तम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होने जा रहा है भव्य आयोजन। कार्यक्रम का प्रारंभ होगा पावन कलश यात्रा के साथ, जहाँ भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास का संगम होगा। दिनांक 8 फरवरी प्रातः 9 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर से होगा मंगल प्रस्थान। 10 फरवरी को होगा भक्ति, विश्वास और वर्षों की साधना से सिद्ध रुद्राक्ष का वितरण एवं भस्मार्पण। कहते हैं जब संसार थक गया था, जब देवताओं की शक्तियां डगमगा रही थी, तब बाबा भोलेनाथ से किसी ने कुछ मांगा नहीं बल्कि यज्ञ किया, और उस यज्ञ में प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ। इसी भावना के साथ श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में होने जा रहा है रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। जहाँ शब्द थक जाते हैं वहाँ कथा बोलो, और जहाँ शिव भक्त थक जाते हैं तब हमारी पूज्य ऋषि रत्नामणि अपनी मधुर वाणी से बोलो। तो आप भी हो जाइए तैयार संगीत में भव शिव महापुराण कथा का पावन श्रवण करने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। रात लंबी होगी पर भक्ति और भी गहरी होगी। तो अपनी नींद को भुलाकर आना। दिनांक 15 फरवरी रात्रि 9 बजे से पूरी रात भर विशाल महाअभिषेक का लाभ उठाना। सेवा, सम्मान और सद्भाव का संगम, जहाँ अन्न बने प्रसाद और सम्मान बने संस्कार। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16 फरवरी शाम 6 बजे से महाआरती के पश्चात विशाल भंडारा, हमारे पूजनीय ब्राह्मणों का सम्मान, जागरण एवं झांकी का आयोजन होगा। इस शिवरात्रि महोत्सव के पावन पुनीत कार्य में आप सादर आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में इस शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय पशुपतिनाथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध,
एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550, 7617314977। जाने माने हास्य कलाकार और कराओके जगत में अपना नाम स्थापित करने वाले कराओके मेकर, जो कि खुद कराओके ट्रैक बनाते हैं, जिनके कराओके पर हम बड़े आराम से गीत गुनगुनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री नीरज जैन की, जो कि बिलासपुर से इटारसी आए, जिनका स्वागत मणि म्यूजिकल ग्रुप द्वारा किया गया और MMS म्यूज़िक पर मनोज राठौर द्वारा भी उनका सम्मान समारोह किया गया और सभी ने श्री जैन के कराओके पर गीत और संगीत का आनंद उठाया और उन्हें रात को 10 बजे इटारसी से औरंगाबाद के लिए सम्मान सहित रवाना किया। एक तरफ जल संरक्षण के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूयार्ड रेलवे सोसाइटी के पास बनी नई पानी की टंकी प्रशासन की अनदेखी के कारण जल बर्बादी का केंद्र बन गई है। एक तरफ जल संरक्षण के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूयार्ड रेलवे सोसाइटी के पास बनी नई पानी की टंकी प्रशासन की अनदेखी के कारण जल बर्बादी का केंद्र बन गई है। पिछले कई दिनों से यहां रोजाना हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन रेलवे का संबंधित विभाग गहरी नींद में सोया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लीकेज के कारण न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि पाइपलाइन के माध्यम से गंदा पानी घरों में पहुंचने की भी पूरी आशंका है। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों में इंदौर जैसी जल जनित त्रासदी को लेकर भारी चिंता बनी हुई है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो पूरी कॉलोनी दूषित पानी के कारण गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकती है। रेलवे अधिकारी को सूचित किए जाने के बावजूद अब तक धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में विभाग से संपर्क किया गया तो उन्होंने 2-3 दिनों में ठीक कर देंगे का रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया है। बड़ा सवाल है कि प्रशासन किसी बड़े स्वास्थ्य संकट का इंतजार कर रहा है। रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार में असुरक्षित और दूषित पेयजल की तलवार के नीचे जीने को लोग मजबूर हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर देश के किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी कड़ी में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आगामी 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर देश के किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी कड़ी में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के बैनर तले आगामी 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा का आगाज होने जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत ने जयस्तंभ चौक से 4 सदस्यीय दल को कन्याकुमारी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल अरुण पटेल के नेतृत्व में कन्याकुमारी पहुंचकर राष्ट्रीय स्तर की इस यात्रा में शामिल होगा। देशव्यापी समर्थन में श्री राजपूत ने कहा कि जब केवल दिल्ली हरियाणा के किसान आंदोलन करते हैं तो सरकार इसे क्षेत्रीय आंदोलन बताकर खारिज कर देती है। इसलिए पूरे देश के किसानों से समर्थन परिपत्र भरवाए जा रहे हैं। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के लिए इस यात्रा का समापन 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जहां देश भर से एकत्र हुए परिपत्र प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। बजट पर नाराजगी जताते हुए संगठन ने आरोप लगाया है कि हालिया बजट में किसान और मजदूरों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इस यात्रा के माध्यम से सोई हुई सरकार को चेताने और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जगाने का कार्य किया जाएगा। यह यात्रा सरकार के उस भ्रम को तोड़ देगी कि MSP की मांग केवल चंद राज्यों तक सीमित है। अब पूरा देश जवाब मांगेगा। देखिए, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन की शुरुआत हो रही है। पूरे देश के किसानों की एक बड़ी समस्या
लंबे समय से एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग पूरे देश भर में कई वर्षों से चल रही है, लेकिन सरकारें अभी तक कोई उस पर काम नहीं कर रही हैं। अगर वहाँ दिल्ली के आसपास आंदोलन होते हैं तो सरकारें कहती हैं कि ये हरियाणा और पंजाब राज्य के केवल किसानों का आंदोलन है, ये पूरे देश का किसान आंदोलन नहीं है। इसलिए ये जो किसान जागृति यात्रा 7 फरवरी को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाएगी और उसके बाद 19 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में इसका समापन होगा। तो ये संदेश हम देना चाह रहे हैं हमारी सरकारों को कि ये हरियाणा पंजाब के किसानों की मांग नहीं है, ये पूरे देश भर के किसानों की मांग है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस यात्रा का जन जागरण किसानों में करते हुए ये यात्रा चलेगी तकरीबन 1-1.25 माह तक, और किसानों से जो हमारी मांगे हैं उनके परिपत्र भरवाए जा रहे हैं, उनके हस्ताक्षर करा करके ये जो हमारे साथी उसमें शामिल हो रहे हैं, ये परिपत्र इकट्ठे करके ये परिपत्र हैं, इस टाइप के हस्ताक्षर उस पर करे जा रहे हैं पूरे देश भर के किसानों के। और हमारी भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये परिपत्र इकट्ठे करके वहाँ पर सौंपे जाएंगे। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, किसानों को भी जगाना चाह रहे हैं और सरकारों को भी चेताना चाह रहे हैं कि ये जो मांग है एमएसपी गारंटी, कर्जा मुक्ति की, ये पूरे देश भर के किसानों की मांग है और इसे सरकार को मानना पड़ेगा। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र यादव ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बलवीर यादव की अनुशंसा पर मधुसूदन यादव को महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आशुतोष शरण तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पीड़ित महिला उर्वशी शरण की शिकायत के आधार पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आशुतोष शरण तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पीड़ित महिला उर्वशी शरण की शिकायत के आधार पर की गई है। पीड़ित उर्वशी शरण ने आरोप लगाया है कि आशुतोष शरण तिवारी ने उनके स्वर्गीय पति के बैंक खाते का दुरुपयोग किया है। आरोप के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की सहमति और जानकारी के बिना पिछले कई महीनों तक मृतक के खाते से लगातार पैसे निकाले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर काफी चर्चा है। शहर के वार्ड क्रमांक 32 बाजार क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड को बंद करने के प्रशासनिक निर्णय पर विवाद गहरा गया है। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विक्रम सिंह तोमर ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और तानाशाही करार देते हुए इसे अदूरदर्शी कदम बताया है। शहर के वार्ड क्रमांक 32 बाजार क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड को बंद करने के प्रशासनिक निर्णय पर विवाद गहरा गया है। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता विक्रम सिंह तोमर ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और तानाशाही करार देते हुए इसे अदूरदर्शी कदम बताया है। विक्रम सिंह तोमर ने कहा कि इटारसी से दर्जनों गांव सिवनी, धर्मकुंडी, डोलरिया, केसला, सुक्तवा आदि जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर, छोटे सब्जी विक्रेता और छात्र इसी स्टैंड का उपयोग करते हैं। इसे पूर्णतः बंद कर नए बस स्टैंड पर शिफ्ट करने से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक और समय का बोझ बढ़ेगा। श्री तोमर ने तर्क दिया कि नए स्टैंड पर रात्रि में सवारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में तीनों विधायकों से इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाने और इस जन विरोधी निर्णय पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। श्री तोमर ने आरोप लगाया है कि प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाने में अपनी विफलता की खीज आम जनता पर उतार रहा है। हाल ही में इटारसी प्रवास के दौरान मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया ने अपनी कला, अनुभवों और बदलते दौर के हास्य पर विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। हाल ही में इटारसी प्रवास के दौरान मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया ने अपनी कला, अनुभवों और बदलते दौर के हास्य पर विशेष बातचीत की। अपनी कॉमेडी के किरदारों पर उदय दाहिया ने बताया कि वे सब्जी वाले, दूध वाले और आटा चक्की वाले जैसे दैनिक जीवन के असली पात्रों से कंटेंट उठाते हैं। इसमें वास्तविकता और कल्पना का सुंदर मिश्रण होता है। वे कहते हैं, श्रोताओं का मूड भांपकर प्रस्तुति देनी पड़ती है। मेरा बुंदेली टेम्पो
वाला आइटम जो यहाँ हिट है उसे मैं कोलकाता में नहीं सुना सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई में रहता हूं और जिस तरह से मैं पिपरिया में रहता था और वहां पर मेरा लाइफ स्टाइल था कि मैं भाजी मार्केट जाता था भाजी खरीदने और घर के जितने काम होते थे वो मैं जानबूझ के करता था। उसका रीज़न ये था कि वहाँ जो कैरेक्टर मिलते थे मुझे, गेहूँ पिसाने गए तो चक्की वाला कैसे बात कर रहा है, भाजी मार्केट में भाजी वाला कैसे बात कर रहा है, रोड पे चलते हुए लोग क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉमेडी बड़े अच्छे से निकल के आती है। तो यही मेरा रूटीन मुंबई में भी है। आज भी मैं अपने घर के लिए भाजी खरीदने जाता हूँ, आज भी, तो इससे ये निकल के आता है। तो बहुत कुछ सच होता है और थोड़ी सी फैंटेसी नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि जैसे मैं इटारसी आया हूँ तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आप पूरे भारत और पूरी दुनिया में सुना सकते हैं। कुछ जो स्थानीय भाषा के प्रोग्राम होते हैं, अब जैसे मैं अगर टेम्पो वाला मेरा जो आइटम बड़ा प्रसिद्ध लोग पसंद करते हैं, ये मैं कलकत्ते में नहीं सुना पाता हूँ क्योंकि वहाँ लोग बुंदेली नहीं समझ पाएंगे। तो मैं किस जगह पर गया हूँ उस हिसाब से अपने कार्यक्रमों का चयन करता हूँ। हर कार्यक्रम हर जगह नहीं सुनाया जा सकता। तो मेरे पास भंडार में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ कि आज जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ये क्या सुनेंगे, उनके हिसाब से। आजकल स्टैंड अप में बढ़ते अपशब्दों के चलन पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि मनोरंजन में हर तरह के दर्शकों का वर्ग होता है। उन्हें बिना शॉक वैल्यू या गाली गलौज के साफ सुथरी कॉमेडी से दर्शकों को बांधना पड़ता है। उनके अनुसार देश भर में शालीन हास्य को हमेशा सराहा जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि फिल्में हो, संगीत हो या जितने भी तरह के मनोरंजन हैं, इसमें एक दर्शक वर्ग होता है। लोग गाने में भजन भी सुनते हैं, कव्वाली भी सुनते हैं, रॉक सॉन्ग भी सुनते हैं और कुछ रोमांटिक सॉन्ग भी सुनते हैं। सबका अपना एक दर्शक वर्ग होता है। ऐसे ही कॉमेडी में है, कुछ लोगों का शौक़ है कि वो थोड़ा सा एब्यूज़ लैंग्वेज वाला सुने, उनका वही टेस्ट है, लेकिन सभी दर्शक वैसे नहीं होते हैं। तो सबका एक दर्शक वर्ग बना हुआ है। जैसे मेरे दर्शक मुझे सुनना पसंद करेंगे, उनको नहीं जो एब्यूज़ लैंग्वेज पसंद करते हैं। और उनके दर्शकों के बीच में मैं तो हंसा सकता हूँ लेकिन वो मेरे दर्शकों को नहीं हंसा सकते। कभी ऐसा कोई स्टेज पर पल आया है कि आपने जोक सुनाया हो, सामने वाले को समझ नहीं आया हो, अपने को लगता हो कि हमारा जोक फ्लॉप हो गया, तो उस स्थिति को कैसे संभालते हैं? उसमें ऐसा होता है कि जैसे टेलीविज़न में आजकल 100 चैनल रहते हैं, ऐसे ही मेरे अंदर भी बहुत सारे चैनल हैं। तो मैं जब एक चीज़ चलाता हूँ, जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, ये देखा पसंद नहीं आया तुरंत बदल दिया। तो मैं भी देखता हूँ कि यहाँ के दर्शक जो है क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। तो वैसे तो इतने साल का अनुभव है मेरा, तो मैं देश भर में जाता हूँ, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है, कई विदेशों में भी बहुत सारी जगह गया हूँ। तो भारत का टेस्ट तो मुझे पता है कि मैं दिल्ली जाऊँगा तो ये क्या सुनेंगे, मैं कलकत्ता जाऊँगा तो क्या सुनेंगे, गुजराती लोग क्या सुनेंगे। और मैं समझता हूँ जो साफ़ सुथरी कॉमेडी होती है ना, वो पूरे देश में सब लोग सुनते। ये तो समय जितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो उसमें अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जज्बात तो सही में कम होते जा रहे हैं। वो एक बड़ा अच्छा शेर है उदय प्रताप सिंह जी का, तो वो आज के जो नई पीढ़ी है उसके लिए कहते हैं वो कि बड़ा अच्छा उनका शेर है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो वो जो खत में कलेजा निकाल के रखते थे वो अब बचा नहीं है, क्योंकि आप खत लिखते थे, सोच सोच के लिखते थे, अपनी भावनाएं उसमें उतारते थे, फिर वो पहुंचने में टाइम लगता था, फिर पढ़ने वाला भी पढ़ते पढ़ते रो देता था। आजकल भावनाएं नहीं होती हैं, एक मैसेज टाइप किया आई लव यू, वहाँ तुरंत पहुँचता है, वो खोल के देखता है आई लव यू, उसने भी लिख दिया आई लव यू टू। ना तो यहाँ भावना है ना वहाँ भावना है, कुछ नहीं है, सिर्फ भागना ही भागना है। ये मैं आपको बताऊँ, मैं कर तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन ये इटारसी शहर में 2003 में एक प्रोग्राम हुआ था जो एक संस्था है निनाद हो, और उन्होंने मुझे बुला के जब एक यहाँ पुरस्कार दिया जाता था, जो कि सबसे बड़ा कॉमेडियन मैं मानता हूँ किशोर कुमार जी को, उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं रहा। उनके नाम का एक अवार्ड होता है रशो की रमा को, वो निनाद संस्था ने जब मुझे दिया, उस दिन मुझे लगा कि अब मुझे यही करना है, क्योंकि तब से एक जिम्मेदारी बन गई थी और मैं समझ गया था कि लोगों ने मुझे इस रूप में स्वीकार कर दिया है, तो अब मुझे इसी को ठीक करना है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और 24 घंटे में से 1 घंटे का समय अपने लिए निकालें। उस समय आप सिर्फ अपने साथ रहें, पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, सुबह उठें, जल्दी जाएं, थोड़ा सा चलें फिरें, टहलें, योगा प्राणायाम करें, अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखें,
ये आपका जो मेरुदंड है, स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए, हमेशा स्माइल करते रहें, क्योंकि 1 घंटा आप अपने आप को देंगे तो ये शरीर 23 घंटे आपको स्वस्थ रखेगा, और स्वस्थ रहना ही आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है, और मेरा काम है लोगों को स्वस्थ रखना। रेलवे स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर स्थित मुसाफिर खाने में यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ शौचालय का उपयोग करने के बदले अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा यात्रियों से जबरन 10 से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पुराने टिकट काउंटर स्थित मुसाफिर खाने में यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ शौचालय का उपयोग करने के बदले अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा यात्रियों से जबरन 10 से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उक्त शौचालय का ठेका काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो चुका है। यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क लेना अवैध है। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन की नाक के नीचे प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों से अवैध रूप से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। इस मामले में ZRUCC के सदस्य राजा तिवारी ने प्रमुखता से इसे उठाया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेल अधिकारियों से चर्चा की गई है। उक्त शौचालय का ठेका समाप्त हो चुका है। जो भी व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा है उसे चिन्हित कर उस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों ने मांग की है कि स्टेशन परिसर में सक्रिय ऐसे अवैध गिरोहों पर लगाम कसने के लिए RPF और GRP को गश्त बढ़ानी चाहिए। पुलिस सामुदायिक भवन में पुलिस परिवार द्वारा पुलिस पत्रकार मिलन एवं स्नेह भोज का गरिमामय आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण S थोटा की विशेष पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई और आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। पुलिस सामुदायिक भवन में पुलिस परिवार द्वारा पुलिस पत्रकार मिलन एवं स्नेह भोज का गरिमामय आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण S थोटा की विशेष पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई और आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समारोह में SP साईं कृष्ण S थोटा के साथ SDOP वीरेंद्र मिश्रा, GRP SDOP महेंद्र कुल्हाड़ा और इटारसी सहित आसपास के थानों के प्रभारी व पुलिस बल मौजूद रहा। सम्मान समारोह इस अवसर पर नर्मदापुरम पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने पुलिस अधीक्षक का शॉल श्रीफल से सम्मान किया और संघ की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। औपचारिक चर्चा के बाद सभी उपस्थित जनों ने स्नेह भोज का आनंद लिया। शहर के रेलवे स्टेशन स्थित पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड पर शिफ्ट किए जाने का विरोध तेज हो गया है। इस निर्णय से प्रभावित 27 बस मालिक, स्थानीय दुकानदार और एजेंट अपनी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी के निवास पर पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। शहर के रेलवे स्टेशन स्थित पुराने बस स्टैंड को बंद कर नए बस स्टैंड पर शिफ्ट किए जाने का विरोध तेज हो गया है। इस निर्णय से प्रभावित 27 बसों के मालिक, स्थानीय दुकानदार और एजेंट अपनी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी के निवास पर पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बस स्टैंड हटने से स्थानीय दुकानदारों और एजेंटों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आम जन को परेशानी हो रही है। गांव से आने वाले स्कूली बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी, मजदूरों और किसानों को शहर के भीतर आने के लिए ऑटो का अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को शहर के भीतर केवल 5 मिनट का ठहराव दिया जाए ताकि यात्री उतर और चढ़ सकें। मामले की गंभीरता को देखते हुए गजानन तिवारी ने तत्काल SDM से फ़ोन पर चर्चा कर कल सुबह 11 बजे मुलाकात कर समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर शासन प्रशासन ने 5 मिनट के ठहराव की मांग नहीं मानी तो बस मालिक बसों के पहिए थाम देंगे। जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है, उन्हें और परेशान न किया जाए। कांग्रेस सेवा दल इस हक की लड़ाई में पूरी तरह बस मालिकों और जनता के साथ खड़ी है। कल होने वाली इस मुलाकात में बस मालिक, दुकानदार और समस्त कांग्रेसजन बड़ी संख्या में SDM कार्यालय पहुंचेंगे। मांग पूरी न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। आज सभी बस मालिक, दुकानदार और एजेंट मेरे निवास पर आए थे।
इस पुराने बस स्टैंड को जो बंद किया गया है उस समस्या को लेकर, ये सिर्फ उनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है उनकी चिंता ये है कि जो गांव वाले बच्चे आएंगे, छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, मजदूर आएंगे, गरीब किसान आएंगे अपना सामान लेकर, जो गांव वाले आएंगे वो इतनी दूर से यहाँ इटारसी बाजार में कैसे आएंगे? जो दुकानदार के यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो जब आएंगे तो क्या एक्स्ट्रा 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ऑटो वालों को देंगे? कैसे इस व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा? तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि अगर यहाँ पर पुनः 5 मिनट के लिए बस को चालू नहीं किया गया तो बस के मालिकों ने, एजेंटों ने और दुकानदारों ने ये कहा है कि हम आंदोलन करेंगे और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का गजानन तिवारी आपसे निवेदन करता हूं कि अगर 5 मिनट के लिए बस को पुनः चालू नहीं किया गया तो पूरा कांग्रेस परिवार, इटारसी होशंगाबाद का नहीं, पूरा मध्य प्रदेश का कांग्रेस परिवार यहाँ पर बस वालों की, मजदूरों की, ग्रामीणों की, छोटे छोटे बच्चों की और यहाँ के दुकानदारों की, एजेंटों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन से लामबंद रहेगा। मैं चेतावनी देता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि व्यवस्थाओं को बनाए रखें, शांति से इस शहर को चलने दें। जिस तरह से 5 मिनट के लिए आप बस के स्टॉपेज को रोक रहे थे, उसी तरह 5 मिनट के बस के स्टॉपेज को रोके, वरना आंदोलन होगा और इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। सरकारी शालाओं में शिक्षकीय सेवा देने के लिए बीटीआई खंडवा संस्था से प्रशिक्षण पाकर निकले एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने 46 वर्ष बाद मित्र मिलन समारोह का कार्यक्रम नर्मदापुरम के अग्रवाल भवन में उत्साह, उमंग और भावनाओं से ओतप्रोत वातावरण में मनाया। वर्धमान पब्लिक स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक समारोह, रंगमंच, प्रतिभा, संस्कार और सृजन का मंच अत्यंत हर्षोल्लास से हुआ। इस कार्यक्रम की अनूठी विशेषता यह रही कि नर्सरी से कक्षा 6वीं तक के विद्यार्थियों ने न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी बल्कि पूरे मंच का संचालन भी पूरी कुशलता और आत्मविश्वास के साथ किया। वर्धमान पब्लिक स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक समारोह, रंगमंच, प्रतिभा, संस्कार और सृजन का मंचन अत्यंत हर्षोल्लास से हुआ। इस कार्यक्रम की अनूठी विशेषता यह रही कि नर्सरी से कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों ने न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी बल्कि पूरे मंच का संचालन भी पूरी कुशलता और आत्मविश्वास के साथ किया। सांस्कृतिक विविधता में नन्हे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ ही कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों का डांस और कक्षा 2 के बच्चों का साउथ इंडियन डांस ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। आध्यात्मिक व कलात्मक संगम विद्यार्थियों ने महाभारत के नाट्य रूपांतर के जरिए गीता के सार को जीवंत किया। कार्यक्रम के अंत में जूनियर डायरेक्टर सुश्री प्रशस्ति जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन स्कूल की बाल केंद्रित शिक्षा और सर्वांगीण विकास के संकल्प का प्रतीक बना। गायत्री मंदिर के पास 12 बंगला में 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र दमाड़े, दीपक दमाड़े निवासी 12 बंगला ने गायत्री मंदिर के पास 12 बंगला में रहने वाले हीरेंद्र पिता वासुदेव मानकर 35 वर्ष के पुरानी रंजिश को लेकर गालियां दी और मारपीट की। गायत्री मंदिर के पास 12 बंगला में 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र दमाड़े, दीपक दमाड़े निवासी 12 बंगला ने गायत्री मंदिर के पास 12 बंगला में रहने वाले हीरेंद्र पिता वासुदेव मानकर 35 वर्ष के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गालियां दी और मारपीट की है। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। समीपस्थ ग्राम पथरोटा स्थित तालाब मोहल्ला में एक व्यक्ति की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। घटना का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पथरोटा के तालाब मोहल्ला में छोटू उर्फ प्रेम शंकर पिता घूड़नलाल चौधरी 34 वर्ष की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस को उसके बड़े भाई जीतू पिता घूड़नलाल चौधरी 42 वर्ष से घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने इस सूचना पर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। और अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। NH-46 पर निर्माण एजेंसी की लापरवाही, केसला में अधूरी नाली और बंद लाइटों से ग्रामीणों में आक्रोश। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित, समस्याओं का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जीनियस प्लैनेट स्कूल में कथकली की गूंज, स्पीक मैके की सांस्कृतिक कार्यशाला हुई संपन्न। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलेगी किसान जागृति यात्रा। प्रशासन के फैसले पर पूर्व मंडी अध्यक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति। रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने के शौचालय में अवैध वसूली का खेल, ठेका खत्म फिर भी यात्रियों से लूट। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ की बैठक एवं सम्मान समारोह हुआ संपन्न। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।